Hello everyone, I am Kajal Nagrani. Welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. Today we are going to learn 3.4 Leisure, Standard 8. So let's start. Our title is Leisure. The meaning of leisure means free time, and the poem is written by William Henry Davies. Okay, William Henry Davies. In this poem, poet tries to tell us that how we are busy in our daily life, in our daily routine, that we don't have time to spend with nature. इवन वी डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विथ आवर सेल्फ. हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकालते. नॉट इवन फॉर आवर फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकालते. सो फ्रॉम दिस पोएम पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि हम हमारे रूटीन में कितना बिजी हो चुके हैं. बहुत ही ईजी पोएम है. सो लेट्स स्टार्ट. What is the life if full of care? We have no time to stand and stare. सी जो फर्स्ट टू लाइन्स है यहाँ पे पोएट कहते हैं व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर. सी द मीनिंग ऑफ केयर इज गिवन हियर, दैट इज वरीज एंड स्ट्रेस. इट्स मीन्स हम लोगों की जो लाइफ है अभी टोटली वरीज एंड स्ट्रेस से भरी हुई है. सभी के लाइफ में वरीज है. इट्स मीन्स चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब प्रोफेशनल हो, या तो फिर हाउस होल्ड काम करने वाली हाउस वाइफ्स हो, वोटे वो जो भी हो, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक सभी लोगों को सिर्फ स्ट्रेस और वरीज ही है. सबको अपने अपने काम का टेंशन है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं. वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर मीन्स हमारे पास बिल्कुल भी थोड़ा भी फ्री टाइम नहीं है. No time to stand beneath the bough and stare as long as sheep or cow. No time to stand beneath the bough. The meaning of bough is given here, that is branches of tree. हमारे पास ब्रांचेस ऑफ ट्रीज यानी कि ट्री के नीचे खड़ा होने के लिए भी टाइम नहीं. देखिए यहाँ पे ट्री के नीचे खड़ा होने के लिए टाइम नहीं. इसका मतलब ये है कि हमें नेचर के साथ स्पेंड करने के लिए भी टाइम नहीं है. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काऊ. देखिए आप लोगों को पता होगा जो शीप्स एंड काउज होते हैं दे डू नॉट डू एनीथिंग वर्क. कोई भी वो काम नहीं करते. वो क्या करते हैं, जस्ट एक जगह पे खड़े होके स्टेयरिंग करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं. सो इट इज़ गिवन दैट एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काऊ. तो जिस तरीके से शीप एंड काऊ एक जगह पे खड़े होके इधर उधर से देखते रहते हैं, तो हमें एक जगह पे शांति से खड़े होने के लिए भी टाइम नहीं है. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see when woods we pass. See it is given here that woods we pass, यानी कि जब वुड पास होते हैं, रियल में वुड नहीं पास होते, लेकिन जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो अब ऐसे लगता है कि जो जंगल है वो पीछे जा रहे हैं. तो यहाँ पे दिया है नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, यानी कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं जंगलों में से तब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है. वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. तो जंगल में जो स्क्विरल्स होती है तो उनके जो खाने के नट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रास में छुपा के रखती है, ये देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. देखिए no time to see in broad daylight, यानी कि दिन की उजाले में हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है. streams full of stars like स्काइज एट नाइट. और दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में दोनों टाइम हमारे पास, यानी कि फुल डे नाइट हम इतना बिजी है कि आकाश में स्ट्रीम्स ऑफ फुल स्टार्स दिया है. इसका मतलब आकाश में जो चांद तारे हैं वो देखते हुए हमारा थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. आप लोगों को पता ही है कि जो रिलैक्स करने के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम होना चाहिए. यानी कि हम जब बाहर सोते हैं और आकाश की तरफ देखते हैं तब बहुत रिलैक्स फील होता है. तो यहाँ पे वही दिया है. देखिए नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, यानी कि दिन में तो हमारे पास कुछ भी देखने के लिए टाइम तो है ही नहीं. बट इवन स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक अ स्काइज एट नाइट, यानी कि रात का जो अंधेरा है, जब रात होती है तब उस वक्त आकाश में जब तारे चमकते तो वो तारे देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लास एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लास. ब्यूटी यानी कि अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल. तो यहाँ पे दिया है किसी ब्यूटीफुल यंग गर्ल की तरफ ग्लांस यानी कि एक ब्रीफ लुक जिसको बोलेंगे. तो एक ब्यूटीफुल गर्ल की तरफ देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. और उसकी जो पैर है वो किस तरीके से वो नाचती है वो देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. सी यहाँ पे फीट दिया है तो ये पर्टिकुलर फीट के लिए नहीं, तो वो पूरे गर्ल के लिए यहाँ पे यूज हुआ है. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. तो वो किस तरीके से डांस करती है वो देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. यानी कि किसी ब्यूटीफुल गर्ल की ब्यूटी देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begun.
देखिए, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन, यानी कि उसका जो फेस है, उसके फेस पे जो इमोशंस है, जो हैप्पीनेस है, वो देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगन, उसके आँखों में, उस ब्यूटीफुल लड़की के आँखों में जो स्माइल है, जो जिस स्माइल की वजह से पूरा फेस उसका चमक उठा है, तो वो देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. A poor life this if full of care and we have no time to stand and stare. ये कैसी लाइफ है जो कि फुल ऑफ वरीज एंड स्ट्रेस से भरी हुई है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास खड़ा होने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए भी टाइम नहीं है. फ्रॉम दिस ऑल लेसन्स, देखिए पहले इसमें दिया कि टाइम नहीं है, रिलैक्स करने के टाइम नहीं है. सेकेंड इस स्टैंजा में दिया है कि पेड़ के नीचे खड़ा होने के लिए टाइम नहीं है, जैसे काउज और शिप्स खुद के लिए टाइम निकालती है, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है. नेक्स्ट स्टैंजा में दिया है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो जब हम जंगलों में से गुजरते हैं ट्रैवलिंग करते समय, तो जो स्क्विरल्स होती है वो अपने नट्स कहाँ पे छिपाती है, वो देखने के लिए टाइम नहीं है. नेक्स्ट स्टैंजा में दिया है कि दिन में तो हमारे पास टाइम है ही नहीं, बट रात में आकाश में देख के वो जो स्टार्स होते हैं, जो चमकते हैं, वो देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. देन दिया है एक ब्यूटीफुल गर्ल के जो फेस है, उसका ग्लैंस यानी कि एक ब्रीफ लुक देने के लिए भी टाइम नहीं है. और उसकी जो फीट है वो किस तरीके से चलती है, उसका जो डांस या यहाँ पे दिया है डांस, तो वो देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है कि कितना ब्यूटीफुली वो सब करती है. देन नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच द स्माइल विथ हर आइज बिगम. हमें पता है कि जब कोई भी खुश होता है तो आंखों में स्माइल दिखाई देती है, आंखों से पता चलता है. तो यहाँ पे जो आंखों में जो चमक है, जिसकी वजह से उसकी फेस पे स्माइल आई है, तो वो देखने के लिए भी हमारे पास टाइम है. और लास्ट में फिर से वही फर्स्ट आंसर रिपीट हुआ है कि ये जो हमारी लाइफ है फुल ऑफ वरीड एंड केयरनेस से भरी हुई है, स्ट्रेस से भरी हुई है, और हमारे पास रिलैक्स करने के लिए भी टाइम नहीं है. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम. देन अभी फिगर ऑफ स्पीच जो है, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउ, इस लाइन में सेकेंड स्टैंजा की सेकेंड लाइन, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउ. तो यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है बिकॉज द लॉन्ग स्टेयर इज कंपेयर टू दी स्टेयर ऑफ शीप्स एंड काउज. ओके, यहाँ पे कंपेरिजन हुआ है. देन नेक्स्ट जो है वो है सीनिक डकी एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. जो फीट है वो होल गर्ल के लिए, उस पर्सन के लिए यूज हुआ है, उसकी पूरी बॉडी के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिट वर्ड यूज किया यहाँ पे, इसलिए सीनिक डकी फिगर ऑफ स्पीच है. देन जो नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट. तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ एस, स्ट्रीम्स, स्टार्स एंड स्काइज, यहाँ पे एस का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे alliteration फिगर ऑफ स्पीच है. एंड देर आर नो एनी हार्ड वर्ड्स यूज इन द पोएम बिकॉज द पोएम इज वेरी easy, so I have not given the meanings of the hard words. We will meet in the next video. Thank you.